अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। हम लोग सबस्ट्रेट समझ चुके हैं, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट होता क्या है? एक्टिव स्पीसीज, हाईली एक्टिव स्पीसीज। हाईली एक्टिव स्पीसीज आर नोन एज अटैकिंग रिएजेंट। और डिटेल में और पढ़े ही थे हम लोग, सबस्ट्रेट और अटैकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर एक अटैकिंग रिएजेंट का एक सिंपल उपाय है कि अगर कोई दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रहा है और एक में कार्बन है दूसरे में कार्बन नहीं है, तो जिसमें कार्बन नहीं है वो अटैकिंग रिएजेंट है। लेकिन अगर दोनों ही रिएजेंट में कार्बन है तो हमारे लिए कन्फ्यूजन होता है कि कौन अटैकिंग रिएजेंट है और कौन सबस्ट्रेट है। तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा कार्बन का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे रहा है वो सबस्ट्रेट हो गया, और जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन कम दे रहा है वो अटैकिंग रिएजेंट हो गया। और तीसरा, ओवरऑल अगर ये देखें कि दोनों में ज़्यादा एक्टिव कौन है, तो हाईली एक्टिव स्पीसीज जो नज़र आएगा वही अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट समझ गए। अब हम लोग टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो हमारे पास तीन तरह का, ओवरऑल तीन तरह का अटैकिंग रिएजेंट है। एक है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल, तीसरा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी जस्ट पढ़े ही है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नाम से ही पता चलता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या हो गया? जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, जिसको पॉजिटिव चार्ज से लगाव है, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है, जो पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, वो सब हो गया न्यूक्लियस लविंग। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज नजर आए समझ जाते हैं कि ये न्यूक्लियस लाइक थिंग है, ठीक है। तो उस तरह का जो स्पीसीज जो भागता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उससे अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और न्यूट्रल है तो भी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकता है ना। न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगा कि ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक समय में 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। अगर कोई स्पीसीज ऐसा है जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करता है तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल्स। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स को लुईस बेस भी बोलते हैं। इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। पढ़ाया जा चुका है लुईस बेस किसको बोलते हैं? कैपेबल ऑफ डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी लुईस बेस है वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल है, चाहे वो न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो, ठीक है। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल का भी एग्जाम्पल कुछ लेंगे। और तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल, अभी इसको पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल, तो हम लोग लिखते हैं इधर चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, और इधर लिखेंगे हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हम लोग लिखते हैं। चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स में हो गया क्लोरीन है, ठीक है। ये हो गया चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, क्लोराइड आयन, ठीक है। इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ऑक्सी है, ठीक है। 2 4 है, 2 इधर, इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आर का मतलब क्या हुआ? अल्काइल ग्रुप। उसके बाद साइनाइड ग्रुप है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ऐसे चार्ज न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है जो वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है। तो इसमें भी है जो है हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
ये सब चार्ज स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद जो है RCOO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है कि नहीं। हाँ, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है उसके पास। उसके बाद थायोसल्फाइड है SH, इसके ऊपर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं OH ग्रुप, इसके पास भी है नेगेटिवली चार्ज 2 4 6 2 4 6 8, सबके पास 8 रहता है, इसलिए चिंता नहीं करना है। किसी में हम दिखाएं हैं, किसी में नहीं दिखाएं हैं, ठीक है। इधर 2 हुआ तो 2 इधर भी होगा, 2 4 6 8, 2 4 2 4 इधर 6 हो गया और 2 यहाँ पर रहेगा, 8 हो गया, सब जगह रहेगा। यहाँ पर 3 है, CN के बीच में 3 है, 2 4 6 और 8, ठीक है। इसमें भी 3 है, 2 इधर 2 4 6, एक ही पेयर दिखेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा एग्जाम्पल चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर हम न्यूट्रल का बात देखेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल तो H2O, इस पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो डोनेट कर सकता है, ठीक है कि नहीं। ये न्यूट्रल है, वाटर है, ठीक है। दूसरा अमोनिया का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NH3, इसके ऊपर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी ये डोनेट करेगा, ये भी लुईस बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरह काम करेगा। जितना अल्कोहल है वो भी, जितना अल्कोहल है वो भी जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ROH क्या हो गया, अल्कोहल, ठीक है। जितना ईथर है, जितना ईथर है ये भी काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। इस बार बॉन्ड बना दिए थे, सब जगह बॉन्ड छोड़ दिए थे, ठीक है। ईथर भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि उसके पास भी पेयर है। और जितना अमाइंस है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, वो सब के सब जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। RNH2 ये हो गया अमाइंस, ठीक है। RNH R सबके पास, ठीक है। और तीसरा होगा R N R फिर R, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अमाइन है, सबके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट कर सकता है। तो न्यूट्रल स्पीसीज और चार्ज स्पीसीज which are capable of donating a pair of electron are known as nucleophiles। यानी ऐसा स्पीसीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स भी न्यूट्रल हो सकता है जैसा कि न्यूक्लियोफाइल्स भी होता है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है। न्यूट्रल हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होगा, उसी को न इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो सकती है या पॉजिटिवली चार्ज को तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती ही है। तो इसलिए जितना भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है, उसको इलेक्ट्रॉन के लिए उसका बहुत ही आसक्ति है, उसके तरफ उसका झुकाव है, ठीक है। और न्यूट्रल की सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दुनिया में जितना भी स्पीसीज है, अगर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्सेप्ट करता है, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। न्यूट्रल हो या पॉजिटिवली चार्ज्ड हो,
अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात नहीं हो रही, हमेशा जब एक्सेप्ट करेगा दो करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, ऐसे करके, यानी कम से कम 2 करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जब कोई एक्सेप्ट करे तो वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसलिए इसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि लुईस ने डेफिनेशन दिया कि ऑल दोज एसिड्स व्हिच एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज लुईस एसिड। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स को लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा, जैसे H+ हो गया, ये चार्ज हो गया, Cl+ हो गया, क्लोरीनियम आयन, ये भी हुआ। उसके बाद ब्रोमीनियम आयन, Br+, ये सब के सब जो है इलेक्ट्रोफाइल्स है, पॉजिटिव चार्ज है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आई बस अभी उसके बाद नाइट्रोनियम आयन होता है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोनियम आयन, ये भी एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी हो गया पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जितना भी अल्काइल ग्रुप है, अगर यानी जो भी कार्बोकेटायन है ना, जितना भी कार्बोकेटायन, आर का मतलब क्या होगा, कार्बोकेटायन, यानी CH3+, ये मिथाइल कार्बोकेटायन होगा, फिर हो जाएगा CH2 CH3 इथाइल कार्बोकेटायन होगा, यानी जो भी कार्बोकेटायन है वो सब के सब जो है इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए वो जो है कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, अब न्यूट्रल स्पीसीज के रूप में देखेंगे तो बहुत ही पॉपुलर है, वह है BF3 BCl3। BF3 है ना, तीनों को बॉन्ड बनाया है तो 6 इलेक्ट्रॉन, यदि क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जितना भी है वो सब के सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हुआ उसके 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। BF3 हो गया, BCl3 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जितना भी है सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन की तरफ तो एफिनिटी रहेगा ही ना, 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तभी ना उसका ऑर्बिट कंप्लीट होगा। इसलिए जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा रिएक्शन करने के लिए, तो इसीलिए ये सारे के सारे जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हुआ। ठीक है, अब है तीसरा आ गया फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े ही हैं। फ्री रेडिकल क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फ्री रेडिकल क्या है, एटम, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो पढ़ चुका है, जो डिटेल में हम लोग फ्री रेडिकल पढ़े, ठीक है ना, स्टेबिलिटी भी पढ़े फ्री रेडिकल का, तो उसको आप फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये 3 जो है होता है अटैकिंग रिएजेंट, और तीनों हमने पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके।